दोस्तों, अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो एक ऐसे मंत्र के बारे में रहेगी जो कि आपके शत्रु या जो भी आपका एनिमी रहेगा उसकी पूरी बुद्धि को वो स्टॉप कर देगा या एक जगह पे रोक देगा। तो ये बेसिकली ये स्तंभन मंत्र है। आजकल मैं देख रहा हूँ एंड मेरे साथ कुछ लोग शेयर भी कर रहे हैं एंड मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ बहुत सारे जगह पे कि आपका पर्सनल रिलेशन हो या प्रोफेशनल रिलेशन हो, शत्रु की कोई कमी नहीं है आज की दुनिया में। किसी का भी अच्छा होते हुए देख रहे हैं तो वहाँ पे जलन, ईर्ष्या ये सब आना चालू हो जाता है। पर्सनल लाइफ में ये तो है ही, चाहे वो नेबर हो, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे हो, या फिर आजकल तो स्कूल में भी देखा जाता है कि कितनी ईर्ष्या भरी पड़ी है बिकॉज कंपटीशन का ज़माना है। उसी तरह ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बिजनेस वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा आता है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी आता है। जहाँ पे कलीग्स काम करते हैं एक दूसरे के साथ में, उनको भी बिड़ा दिया जाता है KRA के चक्कर में। तो ये जो है ये HR लोगों की स्ट्रेटेजी रहती है ताकि वो काम निकाल सके। बट इसमें कंपटीशन के चक्कर में क्या होता है कि बहुत सारे लोग इमोशनल लेवल पे अटैच हो जाते हैं और फिर वो एक गलत वे से निकल जाते हैं। वहाँ पे शत्रुता आ जाती है, कड़वाहट आ जाती है रिश्तों में। तो ये जो है आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा पैमाने पे चल रहा है। गुप्त शत्रु बहुत ही होते हैं, चाहे वो आपके परिवार में हो या फिर आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे हो, या फिर आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे हो। तो ये सब चीज़ों से आपको पता तो नहीं चलता कि कौन मेरा शत्रु है, कौन मेरा मित्र है। तो फिर आप खुद की रक्षा कैसे कर सकते हो? तो ये जो मंत्र मैं आज जो बताने वाला हूँ, ये प्रोटेक्शन मंत्र है। इससे आप खुद की रक्षा कर सकते हो, आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो ताकि कोई भी शत्रु आपके बारे में बुरा ना सोच पाए। बिकॉज़ आप कितने शत्रुओं को कंट्रोल करेंगे? ऐसे में मंत्र है कि वो शत्रु अगर आपको मालूम पड़े कि ये फलाना जो आदमी है या औरत है ये मेरे साथ गलत कर रही है, या मुझे आगे बढ़ने के लिए रुकावटें पैदा कर रही है, या मेरे खिलाफ़ बहुत कुछ चीज़ें लोगों में गलत चीज़ें स्प्रेड कर रही है, उसके वजह से लोगों की तरफ, मेरे तरफ देखने का जो नज़रिया है वो बदल रहा है, उसमें नेगेटिविटी आ रही है, लोग मेरे तरफ एक अलग नज़र से देखते हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ऐसे सब चीज़ें जब आपका शत्रु आपको मालूम हो जाता है, बट जब आपका शत्रु मालूम नहीं है तब क्या करें? ये जो मंत्र है ये दोनों के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपका शत्रु आपको मालूम है तो भी, अगर आपका शत्रु आपको मालूम नहीं है तो भी। बट ये बहुत ही बढ़िया प्रोटेक्शन मंत्र है दोस्तों। अगर ये मंत्र की वाइब्रेशंस भी काफ़ी अच्छी है। आप इसको अगर पूरे दिल से करोगे तो ये आपको रिज़ल्ट देना चालू करेगा। तो ये आज के ज़माने में खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज़ आज का ज़माना ऐसा है कि आपने थोड़ा भी कुछ अच्छा करना चाहा, इमीडिएटली लोगों को नज़र में आ जाते हो और लोग फिर आपके बारे में सोचना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो मंत्र है जो बताने वाला हूँ मैं आज, तो ये आप खुद कर सकते हो या किसी को अगर देना है तो थोड़ा सा सोच समझ के दे सकते हो। बिकॉज़ यहाँ पे किसको देना उसके लिए आपके पास पात्रता होनी थोड़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो मंत्र मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे मंत्र की जो आपकी रिपीटेशन या माला करने की जो संख्या है, तो आपको डेली ये मंत्र जो है 1008 बार करना है। अगर सुबह करते हो तो बहुत ही अच्छा, शाम होने के बाद, सूर्यास्त के बाद अगर करते हो तो भी अच्छा है, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो मंत्र है, ये मंत्र का आपको मिनिमम 21 दिन तो पाठ करना ही है, और मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हो वो आपके इच्छा पे रहेगा। अगर आपको लगता है इससे मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए। तो आप एक समय के बाद आप महसूस करोगे कि आपका जो प्रोटेक्शन है काफ़ी बढ़ गया है।
आप जहाँ पे भी काम करते हो, जहाँ पे भी रहते हो, आपको कोई परेशान नहीं कर रहा है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि महसूस करने वाली चीज़ है। आप में लेकिन शक्ति होना या ऊर्जा होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि जब तक आप पात्र नहीं हो कोई चीज़, तब तक आपको वो चीज़ रिज़ल्ट नहीं देगी। आपको खुद को, आपकी पात्रता को प्रूव करना पड़ेगा। आप में शक्ति या ऊर्जा को संचय करना ही पड़ेगा, तब तक आपको कोई भी चीज़ रिज़ल्ट नहीं देगी। बिकॉज जब तक आप शक्तिशाली, शक्तिमान नहीं हो, तब तक आप कोई भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ी चीज़ को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ क्या होता है कि मंत्र तो करोड़ों में एक है, लाखों में एक है, बट उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपकी पात्रता कितनी है वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो मंत्र है, मैंने आपको बता दिया कि इसका जो मंत्र जाप है 108 बार डेली करना है आपको। अगर आप 2 बार करते हो, 3 बार करते हो तो आपको रिज़ल्ट थोड़ा सा जल्दी मिल सकता है। बट अगर आपने एक दिन में 3 बार किया तो नेक्स्ट दिन भी 3 बार ही करना है। तो ये ध्यान में रखो कि जितना आपको पच सके उतना ही खाना है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन कर लिया, दूसरे दिन फिर से सोचा कि नहीं मैं एक ही बार करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ताकि वो जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है उसका एक जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन होना चाहिए, बॉडी को उसकी आदत लगनी चाहिए। तो ये जो है, ये मंत्र जो है आपके शत्रु की जो बुद्धि है पूरी स्तंभय कर देता है, उसको स्तंभन कर देता है, चलने ही नहीं देता है। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम नमो भगवते अमुकस्य बुद्धि स्तंभय शत्रु फट स्वाहा। अभी यहाँ पे जो अमुक करके मैंने बोला है, वहाँ पे अगर आपको शत्रु मालूम है तो शत्रु का नाम आप ले सकते हो। अगर आपको शत्रु मालूम नहीं है तो आप जस्ट बोल सकते हो कि शत्रु बुद्धि स्तंभय शत्रु फट स्वाहा। सो यहाँ पे जो है आपको अच्छे से ये मंत्र को पहले लिख लेना है, बाद में उसका रिपीटेशन चालू करना है। और एक बार आपका एक दिन रिपीटेशन हो गया तो बाद में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तो अपने आप वो होते जाएगा। तो ये जो मंत्र मैं आपको दिया हुआ है इसको आप करिए। दूसरी बात, आप जब बैठते हो तो बैठने के लिए आप आसन ज़रूर लें, क्योंकि आपके बॉडी में जो एक ऊर्जा क्रिएट होती है वो ऊर्जा को आपको नीचे मतलब धरती में नहीं जाने देना है, वो आपके बॉडी में ही रहनी चाहिए। ये मंत्र करने के बाद सबसे बड़ी सावधानी, आपको बहुत ही शक्तिशाली फील होगा। आप ऐसे सोचोगे कि मेरे बॉडी में बहुत सारी एनर्जी आ गई है, लेकिन आपको डरने की बात नहीं। आप करते रहिए और करने के बाद आपको धीरे धीरे मालूम पड़ेगा कि वो जो एनर्जी है आप अच्छे वे से आप कंट्रोल कर पा रहे हो। बट सबसे बड़ी बात, आप बुरा मत सोचिए। ये प्रोटेक्शन मंत्र है, खुद के प्रोटेक्शन के लिए है। निगेटिविटी मत लाइए मन में, ये आपको खुद को प्रोटेक्ट करेगा। और ये जो मंत्र साधना है आप करिए, इसमें सिद्धि पाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।